सुषमा शर्मा उर्फ सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव शर्मा व मां का नाम लक्ष्मी देवी था। पिता हरदेव मूलतः ब्रिटिश भारत वर्तमान लाहौर के रहने वाले थे। भारत विभाजन के बाद अंबाला में बस गए थे। पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय स्वयंसेवक थे। इस कारण से सुषमा भी आरएसएस से जुड़ गई। सुषमा की एक बहन वंदना शर्मा है जो शिक्षिका है, जबकि भाई डॉक्टर गुलशन शर्मा जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। सुषमा की प्रारंभिक शिक्षा अंबाला में हुई। उसके बाद सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी। भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहीं। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत करने लगी। जनता पार्टी के सदस्य बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1972 में सुषमा ने 25 वर्ष की उम्र में अंबाला छावनी विधानसभा सीट पर जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के देवराज आनंद को पराजित करके पहली बार विधायक चुनी गई। देवीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। आपातकाल आंदोलन में सक्रिय रहीं। आपातकाल के समय जॉर्ज फर्नांडीज पर बड़ौदा डायनामाइट केस में संलिप्तता का आरोप था। जॉर्ज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों की टीम गठित की गई, जिसमें युवा व योग्य अधिवक्ता स्वराज कौशल व सुषमा शर्मा भी शामिल। 13 जुलाई 1975 को सुषमा शर्मा ने अपने साथी वकील स्वराज कौशल से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सुषमा शर्मा ने अपने पति का नाम ही सरनेम अपना लिया, सुषमा स्वराज। दोनों के एक बेटी बांसुरी है, जिसका जन्म 3 जनवरी 1984 को हुआ। स्वराज कौशल 34 वर्ष की आयु में युवा महाधिवक्ता बने थे। 37 वर्ष की उम्र में राज्यपाल रहे। 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल रहे। 1998 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बांसुरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षित है और इनर टेम्पल लंदन से लॉ में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की है। सुषमा स्वराज 1979 में जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी नियुक्त हुई। 1980 में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, किंतु कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजी लाल शर्मा से पराजित हो गई। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो सुषमा संस्थापक सदस्य बनी। 1984 में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, किंतु कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजी लाल शर्मा से पराजित। 1987 में सुषमा स्वराज ने अंबाला छावनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के रामदास को पराजित करके दूसरी बार विधायक बनी। देवीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1989 में पुनः करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, किंतु कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजी लाल शर्मा से पराजित। अप्रैल 1990 में वो राज्यसभा के सदस्य बनी। 1996 में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी कपिल सिब्बल को पराजित करके पहली बार सांसद चुनी गई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनी। 1998 के लोकसभा चुनाव में पुनः दक्षिणी दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन को पराजित करके सांसद चुनी गई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई। 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने फरवरी 1996 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा सीएम बने। उन्होंने भी अक्टूबर 1998 में इस्तीफा दे। 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को बनाया गया। इस कारण से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। सुषमा ने 3 दिसंबर 1998 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 1999 के लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा, किंतु कांग्रेस के प्रत्याशी सोनिया गांधी से पराजित हो गई। अप्रैल 2000 में उत्तर प्रदेश की ओर से राज्यसभा सदस्य बनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पुनः कैबिनेट मंत्री बनाई गई। अप्रैल 2006 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य चुनी गई। 2006 में राज्यसभा में विपक्ष की उपनेता भी चुनी गई। 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुनव्वर सलीम को पराजित करके सांसद चुनी गई।
लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। 2014 में पुनः विदिशा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को पराजित करके सांसद चुनी गई। नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। वे भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री नियुक्त हुई। इससे पहले विदेश मंत्री पद पर इंदिरा गांधी चुनी गई थी। 6 अगस्त 2016 को दिल का दौरा पड़ने के कारण एम्स नई दिल्ली में सुषमा स्वराज का निधन हो गया। 2019 में स्पेन ने ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से सम्मानित किया। 2020 में भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया।